गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 संकरण। इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण क्या होता है, sp3 संकरण क्या होता है। वो उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp2 संकरण। sp2 संकरण इसके नाम से ही क्लियर है, जब एक s का ऑर्बिटल और दो p के ऑर्बिटल आपस में संकरित होते हैं तो तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल तीन संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। इसलिए इन कक्षकों को हम बोलते हैं sp2 संकरित कक्षक। ठीक है, sp2 संकरित कक्षक। जब भी sp2 संकरित कक्षक या sp2 संकरण होता है तो sp2 संकरण में उस मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री हो जाती है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल ज्योमेट्री में ये मॉलिक्यूल अरेंज हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणीय ज्यामिति। और त्रिकोणीय ज्यामिति होगी तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल या जो बंध कोण है वो बंध कोण हो जाता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तब उस मॉलिक्यूल के अंदर ट्राइगोनल ज्योमेट्री होगी और 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल होता है इथीन। इथीन का फॉर्मूला इथीन का जो फॉर्मूला है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होता है। इसके बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। आपने पढ़ा है, पहले भी हम देख चुके हैं, C6 कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी सेम उसी तरीके से 1s2 2f2 2p2, जिसमें s का कक्षक जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसकी जो एक्साइटेड स्टेट होगी, एक्साइटेड स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। तो एक s का और दूसरे py और pz कक्षक तीनों आपस में संकरण करेंगे और संकरित होकर 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण कर देते हैं। केवल एक s कक्षक जो है px कक्षक यहाँ पर असंकरित रूप में या अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होता है। जब अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में असंकरित रूप में होगा तो इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल होता है इस तरीके से, कार्बन पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर। अब ये जो हमारा एक px कक्षक, जो px ऑर्बिटल हमारा फ्री है वो px ऑर्बिटल इस तरीके से कार्बन के ऊपर डंबल शेप में उपस्थित होता है, डंबल शेप में प्रेजेंट होगा। और जब ये अनहाइब्रिडाइज्ड असंकरित px ऑर्बिटल आपस में pp पार्शियली ओवरलैपिंग के द्वारा पार्श्व रूप से ये अतिव्यापन कर लेते हैं और अतिव्यापन करने पर इनके बीच में एक पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। ये pp पार्शियली ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। इसके बाद आप
एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर उसका ऑर्बिटल मॉडल। हमने अभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखा था कि जब भी s और p कक्षक हाइब्रिडाइज होते हैं तो ये संकृत कक्षक का निर्माण होता है। इस तरीके से संकृत कक्षक बनता है जिसमें एक छोटा लोब रहेगा और एक बड़ा लोब रहेगा। तो हमें मालूम है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो CH2 की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो हमारे पास 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे तो वो 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाइड्रोजन का रहेगा 1s1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो जाता है। तो जो इसकी 3 ऑर्बिटल्स होंगी उन ऑर्बिटल को हम त्रिकोणीय रूप में या ट्राइगोनल फॉर्म में हम इनको अरेंज कर देते हैं। ये इसका तीसरा कक्षक, ये बन गया CH2। एक कक्षक ये है, एक ये है और एक sp संकृत कक्षक ये है। दूसरा एक कक्षक हमारा CH2 का एक संकृत कक्षक CH2 के दूसरे संकृत कक्षक के साथ sp2 संकृत कक्षक के साथ ओवरलैपिंग कर लेता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग अतिव्यापन करता है। ये इसका त्रिकोणीय रूप में दूसरी कक्षा और ये इसकी त्रिकोणीय रूप में तीसरी कक्षा। ये तो है हमारे तीनों संकृत कक्षक। जो तीनों संकृत कक्षक के बाद हमारा जो px वाला ऑर्बिटल है वो px वाला ऑर्बिटल यहाँ पर असंकृत रूप में उपस्थित होता है। और ये जो असंकृत रूप में उपस्थित होगा तो ये आपस में pp पार्शियली ओवरलैपिंग कर लेते हैं, pp पार्श्व रूप से अतिव्यापन कर लेते हैं और अतिव्यापन के बाद ये दोनों आपस में मिलकर पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। pp पार्शियली ओवरलैपिंग में ऊपर का लोब ऊपर की साइड में और लोअर लोब लोअर फॉर्म में आपस में संकरण करता है। तो अभी हमारे पास 2 संकृत कक्षक बचे हुए हैं। यहाँ भी CH2 के पास 2 संकृत कक्षक बचे हुए हैं। ये दोनों संकृत कक्षक हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ संकरण करेंगे, 1s ऑर्बिटल के साथ रिएक्ट करके इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर देते हैं। ये है हमारा इथिलीन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन से ऑर्बिटल मॉडल है। इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड, एक 1 2 3 4 5 और एक पार्शियली ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है पाई बॉन्ड। मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के इथीन मॉलिक्यूल में 5 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू।